हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि अपने बाय पार्ट फॉर्मूला से होंगे। तो बाय पार्ट फॉर्मूला हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। ये एक नया मेथड है। जैसे डिफरेंशिएशन में आपका प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन में आपके पास बाय पार्ट्स है, जिसका यूज करके आप दो ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको यूवी रूल भी कहते हैं। और साथ ही उन फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइलेट रूल का यूज करते हैं। तो अब सीधा क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या है? एग्जाम्पल है इंटीग्रेट x डॉट लॉग x। हमारे पास बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, लेकिन उसको लगाने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइलेट रूल का यूज करेंगे। आइलेट रूल में सबसे पहले आपको गिवन क्वेश्चन को लिख लेना है। आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम x डॉट लॉग x डॉट dx को। जो आपकी एग्जैक्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन की, आपको उसको उस फॉर्म में लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर डॉट करके नीचे मेंशन किया, डिसाइड एक यहाँ पे डॉट बनाया हुआ है जो दर्शा रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और डॉट dx को भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करके ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने डॉट एक और यूज किया हुआ है। तो आपको हमेशा फंक्शंस को अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट लगाइए नीचे की तरफ, उससे आप डिनोट करते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब x और log x, सबसे पहले आइलेट लिख लीजिए, ILATE। ठीक है, अब पहला फंक्शन x है। x कहाँ पर आता है? अपना एल्जेब्रिक फंक्शंस में आता है। तो इसलिए मैंने a को ऐसे मार्क करके एरो करके x लिख दिया। देन दूसरा फंक्शन है log x। लॉग आएगा अपना एल वाली कैटेगरी में, तो मैंने ऐसे दोबारा से एरो करके log x लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो log क्या आएगा? पहले आएगा, log x पहले आएगा और x आपका दूसरा फंक्शन बनेगा। तो रीराइट किया है इस क्वेश्चन को, log x डॉट x वो साथ में हो जाते, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया है। सिर्फ इसलिए ही हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दी है यहाँ पे दोनों फंक्शंस के लिए। जैसे ही आप ये फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिफाई कर लेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, वही जो लास्ट स्टेप है अपना फाइनल जो क्वेश्चन है, उसको बाय पार्ट वाले रूल में यूज करना है। तो बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज करके हमें इसको इंटीग्रेट करते हुए दिखाना है। पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना होता है, ब्रैकेट में मैंने log x लिख लिया। इंटीग्रेट करना है x को, जो सेकंड फंक्शन है, तो x डॉट dx, बीच में माइनस आएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे जिसमें दो टर्म्स, एक तो डिफरेंशिएट होगी, दूसरी इंटीग्रेट होगी। पहली जो टर्म है उसको हम इंटीग्रेट नहीं करते, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय dx, मैंने प्रॉपर यहाँ पर स्टेप दिखाया है कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और सेम चीज आपको करनी है। देन इंटीग्रेट करते हुए दिखाएंगे x डॉट dx, फिर इस इंटीग्रेशन के साइन के लिए ये इसका dx। सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्या है? x की पावर 1 है। x की पावर 1 है मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 बाय n+1। तो ये हो जाएगा, x की पावर 1 है हमारे पास, तो हो जाएगा x की पावर 2, 1+1 होगा एंड 1+1 नीचे भी होगा, तो x की पावर 2 बाय 2। सेम एज इट इज, इसको इंटीग्रेट करके भी x की पावर 2 बाय 2 आएगा। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1 बाय x होता है। ये हमने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में देखा था। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाय x। तो हमने यहां पर डिफरेंशिएट करके इसको यहां दिखा दिया। ब्रैकेट में रखा है क्योंकि अभी दो अलग अलग फंक्शंस है, दो फंक्शंस है, ये अलग अलग तो नहीं है। अब
दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, सॉल्व कर सकते हैं हम इनको साथ में। डॉट dx सॉल्व करते हैं इसको। x से x कैंसिल हुआ, 2x है ना ऊपर, तो एक x कैंसिल हुआ, यहां पर बचा एक ही x बाय 2 आएगा। तो मैंने यहां पर कांस्टेंट वाले पार्ट को 1/2 को जो स्केलर है x का उसको आगे लिख लिया, जो कि इंटीग्रेट नहीं होगा। इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन बचा जो कि x है, और x का इंटीग्रेशन हमने अभी देखा ही, इस फॉर्मूले से करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1/2 x स्क्वायर log x, यहां पर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा 1/2 x का स्क्वायर log x, क्योंकि x स्क्वायर बाय 2 मतलब क्या है, 1/2 इंटू में x स्क्वायर। तो ये तीनों इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर डॉट भी यूज कर सकते हैं। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx स्टेप आया ये, ठीक है। ये स्टेप, ये 1/2 और x स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा अपने पास। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे x स्क्वायर और x स्क्वायर इस टर्म में कॉमन है, और 1/2 यहां पर से भी निकल जाएगा तो ये भी कॉमन हो जाएगा। तो 1/2 और x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर मेरे पास आएगा इसमें log x -1/2 प्लस का c। मैंने कांस्टेंट यूज तब किया जब सारी टर्म्स इंटीग्रेट करके हमने लिख ली हैं, तो वो इंटीग्रेट हो गई है। जैसे इंटीग्रेशन का साइन है कोई भी टर्म के साथ, तो हमने नहीं लिखा है, हम उसको एंड में लिख रहे हैं जब सारी टर्म्स इंटीग्रेट हो गई हैं। हो सकता है कि आगे आपको किसी और क्वेश्चन में एक और टर्म मिले इंटीग्रेट करने के लिए, तो तभी आप लिखिए जब सारी टर्म्स इंटीग्रेट हो चुकी है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पर एक और मेरे को आपको बात यहाँ पर कन्वे करनी है। वो क्या है कि बाय पार्ट रूल जो है ना, ये हमने क्यों बना है बेसिकली ये रूल, और हम क्यों यूज करते हैं इसको। जैसे आपको ये गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन आपके पास है log x और x। क्या log x का कोई इंटीग्रेशन होता है? क्या log x को इंटीग्रेट करके हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है? नहीं है। तो log x का इंटीग्रेशन करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो log x कभी इंटीग्रेट नहीं हो सकता, लेकिन उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला को यूज करके ही आप log x को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब उसमें भी क्या ये इंटीग्रेट हो रहा है? नहीं, हम पूरे स्टेप में इसको एज इट इज लिख रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे फंक्शंस है जिनके लिए हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है, मतलब उनको हम इंटीग्रेट करके किसी और फंक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है, कोई और फॉर्मूला इसके लिए नहीं है। तो इस तरीके के फंक्शंस के लिए हम इंटीग्रेशंस का बाय पार्ट रूल फॉलो करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बुक का। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके पास ऑलरेडी पुराने मेथड्स से रिलेटेड, वो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।